मौत पर हंसने वाला रेलवे का अधिकारी। सोचिए, वो छोटा बच्चा जिसको अपोलो और सिम्स ले जाया जा रहा है, उसके मां बाप पर क्या बीत रही होगी, और ये अधिकारी हंस रहा है। सोचिए, जिस लोको पायलट को निकाला गया है, इसी व्यक्ति का तो साथी था वो। ये कैसे हंस सकता? ये कैसे ये व्यक्ति हंस सकता? आपको दिखाऊंगा 10 लोगों की जान पर कई परिवारों की खुशियां उजड़ गई, सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन यह आदमी हंस रहा है, यह व्यक्ति हंस रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना एक बड़े अधिकारी के लिए सामान्य घटना है। इस व्यक्ति को देखिए, सबसे पहले रेलवे के इस डीसीएम को देखिए, इनकी हंसी को देखिए। लोगों की मौत पर ये हंस रहे हैं। इस व्यक्ति की हंसी की आलोचना का हर शब्द छोटा है, हर शब्द छोटा है। एक तरफ लोगों की जान चली गई है, कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा प्रदेश घायलों के लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन रेलवे के ये सरकारी अधिकारी लोगों की मौत पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनकी हंसी बता रही है कि ये व्यक्ति कितने संवेदनहीन है, कितने संवेदनहीन है। इस सरकारी अधिकारी की हंसी से ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं, बल्कि जैसे कोई पर्यटन का स्थल, एक चुटकुला हो। इतने नाजुक समय में जब एक अधिकारी को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, गंभीरता से स्थिति की जानकारी देनी चाहिए, तो ये हंस रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, ये कोई मामूली और छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। इस तरह हंसने वाले अधिकारी का नाम है अनुराग कुमार सिंह, जो बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम हैं। यानी कि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब पत्रकार इनसे बात कर रहे थे तो ये हंस रहे थे, और जब इनसे हादसे के बारे में जानकारी मांगी गई तो इन्होंने कहा कुछ नहीं पता, जरा सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह के गैर जिम्मेदाराना रवैये को एक बार आपको दिखा देता हूं, इसके बाद इस पर आगे बात करेंगे। देखिए, उनके भी परिजन मिसिंग हैं, वो अपना नाम और जो परिजन मिसिंग हैं उनके बारे में जानकारी 1072 पे कॉल करके, ये डिजास्टर नंबर है, वहां पे रजिस्टर कराएं। उसके बारे में फिर शिनाख्त की जाएगी। इसके अलावा और कोई जानकारी फिलहाल मेरे स्तर पे अभी उपलब्ध नहीं। रेलवे के सीनियर डीसीएम हैं, आपको ये जानकारी नहीं कहते कितने लोग घायल हैं, ये कौन सा तरीका है? कोई जानकारी सिर्फ सुरक्षा को लेकर कितने लोगों की मौत हुई है सर? थैंक यू। 10 कहीं पे सूचना एकत्रित हो रही होगी, जब वो सूचना एकत्रित हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? और कोई जानकारी नहीं तो मैं अपने से नहीं बना सकता। उनके भी परिजन मिसिंग हैं, वो अपना नाम और जो परिजन मिसिंग हैं उनके बारे में जानकारी 1072 पे कॉल करके, ये डिजास्टर नंबर है, वहां पे रजिस्टर कराएं। उसके बारे में फिर शिनाख्त की जाएगी। इसके अलावा और कोई जानकारी फिलहाल मेरे स्तर पे अभी उपलब्ध नहीं। रेलवे के सीनियर डीसीएम हैं, आपको ये जानकारी नहीं कहते कितने लोग घायल हैं, ये कौन सा तरीका है? कोई जानकारी सिर्फ सुरक्षा को लेकर कितने लोगों की मौत हुई है सर? थैंक यू। 10 कहीं पे सूचना एकत्रित हो रही होगी, जब वो सूचना एकत्रित हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? और कोई जानकारी नहीं तो मैं अपने से नहीं बना सकता। जब हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने कहा कि आप वरिष्ठ अधिकारी होकर भी मुस्कुरा रहे हैं, तो भी डीसीएम साहब को फर्क नहीं पड़ा और दोबारा भी डीसीएम साहब मुस्कुराते रहे। जिस हादसे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिंतित हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुख जता रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम दुख व्यक्त कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव बिहार दौरा रद्द करके बिलासपुर जा रहे हैं। बिलासपुर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घंटों से मेहनत कर रहे हैं। उस दर्दनाक हादसे पर बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम हंस रहे हैं। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। बिलासपुर के कलेक्टर आपको हंसते दिखाई दिए, बिलासपुर के एसपी आपको हंसते दिखाई दिए, बिलासपुर के आईजी आपको हंसते दिखाई दिए? नहीं, वहां पहुंचकर
लोगों को ढाढ़स बांधते, दुख बांटते दिखाई दिए। संजीव शुक्ला आईजी हैं, आपने देखा होगा। रजनेश सिंह एसपी हैं, आपने देखा होगा। कई बार उनसे रिएक्शन मांगा गया, सबने रिएक्शन दिया। संजय अग्रवाल वहां के डीएम हैं, आपने देखा। किसी के चेहरे पर हंसी और मुस्कान आपने देखी, क्योंकि वो संवेदनशील अधिकारी हैं। और ये मिस्टर संवेदनहीन हंस रहे हैं मौत पर। छोटा बच्चा, मैंने कहा विजुअल मत दिखाओ। उस छोटे बच्चे को जब रेलवे के अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, तो मैं यहां देखकर स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा था। मैंने कहा इस विजुअल को मत दिखाओ। और आप, क्या यही प्रशिक्षण मिला है? इतने बड़े अधिकारी जब बनते हैं तो कई स्तर पर आपकी ट्रेनिंग होती है कि ऐसे दुखद स्थिति पर आपको कैसे रहना है, कैसे डिजास्टर को मैनेज करना है, कैसे लोगों का दुख बांटना है, कैसे इस क्राइसिस को मैनेज करना है। आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको फर्क पड़ता तो आप इस तरह से हंसते और मुस्कुराते नहीं। आप ही के तो हैं लोको पायलट साथी, जिनकी आज जान चली गई। आपकी हंसी से इस समाज में, इस देश में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। नियंत्रण क्या होता है, ये मेरे सहयोगियों से पूछिए और मुझसे पूछिए। कहने के लिए मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन नहीं कह रहा हूं। एक मर्यादा है, और मर्यादित शब्दों में यह खबर दिखा रहा हूं, और गुस्से से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आइंदा अगर आपके सामने इस तरह की परिस्थितियां आए तो कम से कम आपको यह खबर याद रहे, यह खबर याद रहे। आशीष दुबे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने पूछा था कि आप मुस्कुरा रहे हैं सीनियर डीसीएम होकर। इस तरह का रवैया 10 लोगों की मौत के बाद। आशीष, जी देखिए, बिल्कुल संवेदनहीनता जो है वो झलक रही थी उनके चेहरे पर, संवेदनशीलता के बजाय। सबसे जो बड़ी बात है, रेलवे में जो डीआरएम होते हैं उनके बाद की जो जवाबदेही होती है वो सीनियर डीसीएम की होती है। इनकी भूमिका जो है हर उस बात की जानकारी रेलवे से जुड़े हुए वो देनी मीडिया को होती है, जिसके लिए ही इनकी नियुक्ति होती है। और इसके अलावा ट्रेनें जितनी चलती है, ट्रेनों के परिचालन से लेकर स्टेशनों पर जो इंतज़ाम बनाने हैं, वो भी सारी जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारी की होती है। लेकिन आज जो है इनके चेहरे पर ना चिंता की लकीरें थी, ना चेहरे पर दुख था, ना दिल में संवेदनहीनता। जो तस्वीर जो हमने देखी, जिस वक्त ये जवाब देते हुए बच रहे थे, पत्रकारों के सवालों से भाग रहे थे, हमसे बातचीत करते वक्त जो है गैर गंभीर थे, उसने जो है कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति पर एक सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे विभाग में ऐसे आखिर गैर गंभीर अधिकारियों की नियुक्ति कैसे हो जाती है? कैसे जो है 10 जाने के बाद, 16 से ज़्यादा लोगों के घायल होने के बाद जो है एक सही तरीके का जो जवाब होता है वो तक नहीं मिल पाता है। ये वाकई जो है एक दुख देने वाली घटना है। और इस दुख देने वाली घटना में ऐसे अधिकारियों की जो शामिल हो जाना, और ऐसे अधिकारियों की जो वो मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश को मैं देख रहा था, आशीष आऊंगा, नीतीश को मैं दिखा रहा था, नीतीश वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस के लोग नीतीश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, पिंडरा से, कोरबा से, जांजगीर से, रायगढ़ से जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, उनके परिजन टीवी देखना चाहते हैं। उनके परिजन ये देखना चाहते हैं कि जो घायल थे वो सभी अस्पताल शिफ्ट हो गए या नहीं हो गए। वो ये देखना चाहते हैं कि ट्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ या नहीं हुआ। वो ये देखना चाहते हैं कि ट्रेन में अभी तो कोई फंसा नहीं है। मैं भी डिबेट कर सकता था, मैं भी बहस कर सकता था 1 घंटे, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मुझे विस्तार न्यूज के दर्शकों की फिक्र है, मुझे प्रदेश की जनता की चिंता। और जब मेरे सहयोगी वहां अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो अधिकारी उन्हें रोक रहे हैं। नीतीश, मैं आपको देख रहा था, पुलिसकर्मी आपको रोक रहे थे। किस बात का डर है? किस बात को छिपाना चाहते हैं नीतीश जी सर? बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, ठीक कहा आपने। शान शहंशाही जब दौरे में आते हैं, ये जो अधिकारी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, डीसीएम से लेकर जीएम से लेकर तमाम अधिकारी, तब भी दूर हो जाइए, दूर हो जाइए, प्रोटोकॉल चल रहा है। किनको हटाया जाता है? उनको जो आज यहाँ डिब्बे में फंसे हैं, कैद हैं, जिनकी लाशें नहीं निकल पा रही। और आज जब उनको निकालने की बारी आई है, जब हम आ रहे हैं, 4 घंटे कर तो लिया पेशेंस, रह तो लिए 500 फुट दूर, दिखा तो दिए 4 घंटे खड़े होकर। आशीष मेरे सहयोगी, क्या लिया आपने?
आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं कि आप 4 घंटे में लोको का जो इंजन होता है, ये जो मेमू ट्रेन का मैं आ रहा हूं नितेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और ऐसी खबरों को मैं माफी चाहते हुए ये बता रहा हूं, ये टीवी का पैटर्न बनाने और परंपरागत टीवी को दिखाने के लिए विस्तार न्यूज का जन्म नहीं हुआ है। ऐसी खबरों पर अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसको गुस्से के साथ बताया जाएगा। हम आपकी आरती नहीं उतार सकते, थाली सजाकर आपकी पूजा नहीं करेंगे। 10 लोगों की जान जाएगी तो नितेश भी गुस्सा होगा, आशीष भी गुस्सा होंगे और रोहित के पास जो परिजन है वो भी गुस्सा होंगे। मर्यादा मर्यादा मर्यादा, सारी मर्यादा सिर्फ मीडिया के लिए। और ये जो हंस रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं 10 मौतों पर, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं है। रोहित, आपके साथ कौन लोग हैं? बिल्कुल देखिए ज्ञानेंद्र जी, जो मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं उनको इन परिजन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये उस बच्चे के परिजन हैं जिसके माता पिता का देहांत हो गया है। वो घायल थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है, नाना नानी का अता पता नहीं है। और वो परिजन क्या कहते हैं, अभी अपोलो ले गए हैं ना? जी सर, अभी अपोलो ले गए हैं छोटी बच्चे को। अभी 2-4 घंटे बाद यहाँ थे, उसके बाद ले गए हैं। उनके माता का देहांत हो गया है, पिता का भी देहांत हो गया उनका, और 2 लोग लापता हैं। काहे लापरवाही करते हैं ऐसा कि देहांत हो जाए, क्यों जिम्मेदारी नहीं समझते? ये जिम्मेदारी नहीं समझते सर, शासन प्रशासन जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जिम्मेदारी से। रेलवे के अफसरों की गलती है ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी। हाँ, उनको तो बहुत सी जिम्मेदारी बनता है उनका। ये क्या हो रहा है, खड़ी गाड़ी में ला के डाल दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है। एक बार नहीं, बार बार का भी शिकायत आ रहा है रेलवे वाला। इसमें आम आदमी मर जा रहे हैं। इसमें क्या है, आम आदमी मर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं सरकार, रेलवे वाले बोल 10 लाख रुपए मृत्यु वाले को दे देते हैं, मृत्यु को, और जो कम है उनको 5 लाख। इससे क्या 5 लाख 10 लाख में क्या होगा? वो छोटा बच्चा के क्या होगा? छोटा सा बच्चा है, उनका माता पिता खत्म हो गए उनका। अब उसके बाद आके उंगली सीधा करके चले जाते हैं शासन प्रशासन को। सबसे पहले तो इनको शासन प्रशासन को अच्छा ये तो मतलब ये अचानक से इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या वो जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि तो चीजें देखिए, रेलवे के इतने बड़े बड़े अफसर हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, सब ये क्या है, ये रेलवे के जो ऑफिसर हैं कुछ नहीं कर रहे हैं इन लोग। एक खाली लिपापोती काम करते हैं इन लोग और कुछ नहीं करते हैं। रेलवे के ऑफिसर लोग रहते हो कैसे एक्सीडेंट हो गए सर, सिग्नल रेड सिग्नल ये सब रहता है, उसके वजह रहता है ना उनका कि कब कौन सा कैसा सिग्नल आना है। ये क्या कर रहे हैं इन लोग, कैसे गाड़ी खड़ी गाड़ी में चले गए, इनका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सबसे ज्यादा पैसा कमाकर इस देश को देने वाला रेलवे मंडल बिलासपुर है, सबसे ज्यादा। अब जब राजस्व इतना आता है तो आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि सुविधाएं भी उतनी बेहतर हो, सुविधाएं भी उतनी बेहतर हो। यह गड़बड़ी जहां हुई है, जिस स्तर पर हुई है, उसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए, बहुत गंभीरता से। जिस तरह से ये लापरवाही कर रहे हैं और जिस तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद। रेलवे बिलासपुर मंडल जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाकर देता है सरकार को, और तब ये स्थिति है। नितेश, एक बार आपके पास फिर आना चाहता हूं, अभी का अपडेट क्या है ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम अब नई डिप्लॉयड हुई है। आप देखिए, ये एक बार फिर से अब ये जो क्रेन के जरिए निकाला जाएगा वो लोग पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ उन रेलों को बहाल किया जा रहा है, जो रेल अभी फंसी हुई थी, जो ट्रेन फंसी हुई थी, उनको बहाल किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि कब क्रेन आए। क्रेन को जो संभालेगी, जो दस्ता चलाएगा, एनडीआरएफ की टीम जो मदद करेगी, वो पहुंच गई है। स्थितियां थमसी गई हैं, स्थितियां रुक सी गई हैं, और मैं जो चीख चीख कर यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो तस्वीरें अब बता रही हैं कि इनमें बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं कि इनको अभी एक दूसरे का मुंह ताकना पड़ रहा है। बहरहाल बगल में एक क्रेन लगाई गई है, अभी संभवतः जस्ट आई होगी, और अब इस डिब्बे को निकालने की कोशिश की जाएगी। ये आप देखिए कितना भयावह हादसा था, बताइए ज्ञानेंद्र जी। कवच सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको दौड़ के डिब्बे दिखा देता कि क्या ये डिब्बे। एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि 55 से 60 डिब्बे होने चाहिए, ऐसी स्थिति में 70, 75 डिब्बे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जिससे लेंथ का गैस करना कई बार मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी जो है रेलवे नहीं जाग रहा। कहाँ गया कवच सिस्टम, क्या है, क्या ऐसा सिग्नल हो गया? आप ये जवाब नहीं दे पा रहे इतनी देर से। आप देखिए भयावह, कितना हादसा भयंकर था
ये पूरा टूट गया है। ये इतना मोटा सरिया है, ये इतना mm का ये पूरा जो चैम्बर होता है, ये आप देखिए 10 से 15 mm, 20 mm के मोटे-मोटे एंगल। ये बताइए नितेश, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आशीष से सवाल कर लेता हूं। आशीष, जो व्यक्ति फंसे थे अंदर, वो पूरा रेस्क्यू खत्म हो गया है, अब तो कोई फंसा नहीं है, ये आधिकारिक जानकारी दे पाए हैं या अभी भी नहीं दे पाए हैं वो? आशीष जी, आखिरी बाइट जो है, आखिरी सवाल हमारा आईजी से हुआ था, डॉक्टर संजीव शुक्ला से। उन्होंने यह बताया था कि अभी भी एक व्यक्ति भीतर फंसा हुआ है। अब चूंकि जो है रेलवे को उस स्थिति को भी बहाल करना है, जिसके कारण जो है हजारों जो मुसाफिर हैं उनका जो यात्रा है, उनकी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही। तो कुल मिलाकर इसीलिए अब ट्रेनों की बहाली की तरफ ध्यान देते हुए आखिरी दौर में उस घायल व्यक्ति को निकाला जाएगा, जब वो ट्रेन जो है पूरी तरह से जो चिपटी और क्षतिग्रस्त जो ट्रेन हो चुकी है वह जो है पटरी पर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं 10 मौतें और 16 घायलों की जो जानकारी है, जिनमें 3 की स्थितियां जो है बेहद ही गंभीर है। ये आखिरी जानकारी जो है डॉक्टर संजीव शुक्ला ने, आईजी है बिलासपुर, एक व्यक्ति के फंसे होने की बात कही जा रही है। मैं नितेश का भी एक बार रोक कर लेता हूं। नितेश, जरा उनको दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ी दूर आ जाइए, कोई बात नहीं, हम तो इस पूरे रेस्क्यू में सहयोग करने के लिए हैं, हम तो रेस्क्यू में सहयोग करने के लिए, लेकिन तस्वीरों को दिखाएंगे, जो चिंतित हैं वो दिखाएंगे। आप इनको सावधानी से सबको इनसे बातचीत करते हुए, इनका सहयोग करते ही रिपोर्टिंग करिए। आप क्या बताना चाह रहे हैं नितेश? जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, जैसा आपने हमेशा सिखाया है, समझाया, पढ़ाया है, पूरा सहयोग और समन्वय है, लेकिन जहां जिस जनता के हकों को दोहन करने की बात होगी, वहां हम आपके ही सिखाए अनुसार समझाइश देंगे, विनम्रता से आग्रह करेंगे। जो फंसे होने की स्टेटस की आप बात कर रहे थे, ये देखिए एक नई टीम डिप्लॉयड हुई है, और ये जो है वो जो शख्स फंसे हुए हैं, जिसकी तस्वीर हमने पहले दिखाई थी, दुर्गेश ने दिखाई थी, उनको निकालने की स्ट्रेटजी जो है बनाई जा रही है। गैस कटर काम नहीं आए, फेल हो गई। अब जो क्रेन है वो भी जो है पैरेलल बगल में रख दी गई है, लेकिन अब बनाने की कोशिश की जा रही कि किस ढंग से जो है इसे निकाला जाए, आखिर क्या किया जाए कि ये स्मूथली जो है निकल जाए, क्योंकि जब ये निकलेगी, गिरेगी, उस दौरान कोई पटरी ना डैमेज हो, ये भी देखना है। जो अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें उनका भी, और जो अंदर लोग फंसे, मान लीजिए माना कि कोई गुंजाइश बची है तो वो भी शायद बच जाएं। ऐसी जो है जद्दोजहद और तमाम चीज़ें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें भी इंतज़ार है कि ये कब तक जो है प्रयास इनका शुरू होता है, लेकिन अभी सिर्फ एक दूसरे का मुंह बांध रहे हैं। लेकिन इससे साफ तौर पर ज्ञानेंद्र जी अंदाज़ा लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ थी। इंटरलॉकिंग सिस्टम, ज्ञानेंद्र जी एक चीज़ और, मैंने यहाँ के जीएम से बात की, 4 चीज़ें हैं जो मैं ध्यान आपके माध्यम से दर्शकों को इंगित करा दूं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ कोई फेकोलाजी नहीं करता, तथ्य और तर्क के साथ जो है तमाम चीज़ें बताता है। देखिए 4 कारण समझ में आ रहे हैं, 4 कारण। दुर्गेश साहब तस्वीर दिखाते जाइएगा। सिग्नल सिस्टम फेल होना एक कारण हो सकता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी हो सकती है, ट्रैक स्विचिंग में गलती हो सकती है, और ब्रेकिंग सिस्टम फेल है। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से मैंने ब्रेक में भी दिखाया था किस तरीके से इलेक्ट्रिक कट, ब्रेक और ये सारी चीज़ें की जा रही थी, तो क्या कहीं कुछ छिपाने की कोशिश नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे सिग्नल रिकॉर्डर होता है, डेटा लॉगर की रिपोर्ट होती है, हमने उसके बारे में पूछा, इसके बारे में किसी ने डिटेल नहीं दी। इवेंट रिकॉर्डर होता है लोकोमोटिव का, उसकी जानकारी कोई सामने अभी तक नहीं आई। ड्यूटी आवर्स और अल्टरनेस, क्या जो ट्रेन में काम कर रहे थे कितने घंटे कर रहे थे, कोई यहाँ बताएगा? कब से वो लगे हुए थे, इसके बारे में भी अभी कोई नहीं बताया। कम्युनिकेशन लॉग जो होता है वो कहाँ है, कहाँ से स्विचिंग हुई थी, उसके क्या ये देखने के लिए आपको कोई जांच करनी पड़ेगी, वो भी नहीं पता है। और ट्रैक की स्थिति, इंटरलॉकिंग डिवाइसेस की क्या स्थिति, ये सब कारण क्या है कि हम जब पूछते हैं तो फैक्ट और फिगर के साथ पूछते हैं, क्योंकि आपने यही सीखा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दूर खड़े होकर दिखा रहे। अभी यहाँ पर कोई भी निकालने की स्थिति नहीं है। इन चेहरों को भी दिखाइए, ये जाबाज हैं, ये जो छोटे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको देखिए, ये लगे हैं, ये खड़े हैं कि हम जो है स्थिति में नियंत्रण पा ले, तमाम चीजें कर ले, इनको चिंता है। लेकिन अभी ऊपर के जिन अधिकारियों के चेहरे आप दिखा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, नितेश, जो लोग काम कर रहे हैं उनको विस्तार न्यूज सैल्यूट करता है। जो लोग वहां पर ग्लव्स पहनकर स्ट्रेचर निकाल रहे हैं, जो लोग ऐसे रात को मैं देख रहा हूं, जो लोग पानी लेकर जा रहे हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनको सैल्यूट कीजिए।
सभी को सैल्यूट। दिखाइए इनके चेहरे, दिखाइए। ये तमाम वही चेहरे हैं, देखिए ये छोटे अधिकारी हैं बेचारे, हमेशा नीचे रहते हैं, ऊपर के अधिकारी जब जवाब दें तब कुछ करेंगे। 4 से 5 घंटे हो गए, सारे नियम विफल थे। मैं इधर हूँ सर, क्या दिक्कत है? क्या सर लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या मैं यहाँ खड़े होकर क्या अव्यवस्था कर रहा हूँ? सर प्लीज, पूरा प्रदेश देख रहा है, आप बात को अगर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा हूँ? आप इसमें जवाब दे दीजिए। मैं दूर हूँ, मैं गरिमाओं पर हूँ, मैं मर्यादाओं पर हूँ, पर आप लोग नहीं मान रहे। मैं आपके साथियों को सलाम कर रहा हूँ कि ये लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको सलाम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग फोर्सफुली जो है इवेंट्स को दबाने की कोशिश मत करिए। क्यों की जा रही ज्ञानंद जी? डिब्बे में गए ना, हम दिखाया ना डिब्बा, बताया ना, ये 5-5 फैक्ट एंड फिगर जब यहाँ पर खड़े होकर गिना रहे हैं तब इनको जलन हो रही है। जब हम पूछ रहे हैं कि 5 घंटे से क्यों नहीं निकाला जा रहा वो जो 100 वहां पर दबा हुआ है, आपका लोकोमोटिव इंजन तक नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, आप डोंट टच मी, आपका ये मेरा हथियार है, आप इसको छुइएगा मत, मैं आपको नहीं टच कर रहा। मर्यादा और गरिमा। चलिए ठीक है नितेश, उनको अपना काम करने दीजिए। चलिए ठीक है नितेश, उनको अपने काम करने दीजिए। हम नियंत्रण में रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, यही तो हमारी ताकत है। हम नहीं हंस सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और जो लोग फंसे हैं उनका भी ख्याल रखिए। बहुत संयमित होकर रिपोर्टिंग कीजिए। आप तीनों ने उन तस्वीरों को दिखाने की, बताने की बहुत जिम्मेदारी से कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूं, 10 लोगों की मौत के बाद, एक व्यक्ति के ट्रेन में फंसे होने के बाद नितेश सामान्य बात नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने खबरों को जीना सीखा है। हम कहते हैं विस्तार न्यूज़ यानी आपका अपना चैनल, विस्तार न्यूज़ यानी इमोशनल चैनल। ये मेरे तीनों सहयोगी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इमोशनल होकर ही बात करेंगे। ये आडंबर नहीं कर सकते, ये हंस नहीं सकते। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी खबर को जनता तक जिम्मेदारी से पहुंचाने के लिए।